तो हेलो गाइस। फाइनली आज आप सभी के बहुत लंबे इंतजार के बाद आज क्लास लेने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स सॉरी आपको इतना वेट कराना पड़ा, बट कहते हैं कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। तो आपके सामने है इंतजार का फल। देखिए, मैंने आपको एक नॉर्मल डिजिटल सेटअप के साथ पढ़ाने का वादा किया था, बट आज मैंने पूरा कंप्लीटली एक ऑफिशियल मतलब एक स्टैंडर्ड डिजिटल सेटअप के साथ शुरुआत की है। ये केवल और केवल आपके विश्वास, आपके सपोर्ट और जो मेरे गुरुजन हैं उनके आशीर्वाद और उनके गाइडेंस के कारण ही हो सका है। तो फ्रेंड्स, मैंने मतलब इतने टाइम तक इसको अरेंज करने में और मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह सारी समस्याओं को सुलझाते हुए फाइनली ये सेटअप तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है। जितना आपका अभी तक सपोर्ट रहा उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आई होप आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरह से। तो आज की फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। फिजिक्स की क्लास है, बेसिक मैथ सामान्य गणित की आज हम क्लास लेने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक मैथ्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक मैथ बेसिकली पूरी फिजिक्स की नींव है। और इस बेसिक मैथ में अपन केवल फिजिक्स के लिए ही नहीं पढ़ेंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स जो सामान्य गणित है, इससे आप केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें भी कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम्स है, उसको भी अपन लेकर चलेंगे। मतलब जीरो से टॉप लेवल तक कंप्लीट फिजिक्स के लिए जो भी अगर काम आएगी वो बेसिक मैथ यहाँ पढ़ाई जाएगी। मैं इसमें पूरी गणित पढ़ाने का नहीं बोल रहा हूँ, केवल वह गणित जो अपने फिजिक्स में काम है वही पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। बेसिक मैथ्स में आई थिंक जो टॉपिक मैं पहले लूट लेने जा रहा हूँ उससे बेसिक बेसिक तो शायद ही कुछ होगा। तो टॉपिक का नाम है गुणा। गुणा की गणना, गुणा का खेल कुछ भी कह सकते हैं आप। मतलब अपन पहले गुणा के साथ खेलेंगे कि मतलब अपने अपना जो फिजिक्स है ना उसमें मतलब पूरे कंप्लीट टाइम में बहुत मतलब ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन या गुणा आते हैं जो अपन को बहुत थकाते हैं। तो आज के लेक्चर में वही मतलब अपन गुणा देखेंगे एकदम स्टैंडर्ड से टॉप लेवल तक, जो अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं। तो उसी मतलब बेसिकली आपको पता है कि है ना, हमारा जो नीट एग्जाम होता है वो टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। गुणा का खेल तो लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं खेल। हाँ ठीक है, ओके। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो मतलब नीट एग्जाम होता है वो ज्यादातर अपना टाइम के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अपन को लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन का मतलब एवरेज रखना पड़ता है। फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि कंसेप्ट अपन को अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए अपने को टाइम लग जाता है। तो बस वही सारी दिक्कतें हम दूर करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लेक्चर में जुड़ते रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने अभी आज आपको पढ़ाया है वो कैसे अप्लाई होता है। और नीट इसी साल 17 जुलाई नीट 2022 का जो क्वेश्चन है वो भी बेसिक मैथ के डायमंड ट्रिक्स के साथ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आप भी कहेंगे कि हाँ, मतलब कुछ पढ़ाया है तो इतना फालतू या बेकार नहीं जाएगा, बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो गुणा के खेल में बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करता हूँ। 1.33, 1.33 इंटू 24 इंटू 0.4। मान लीजिए अपन को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें ये अप्रोच, ये वाली जो है ना, इसको हल करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो ही अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। अब अगर अपन इसको सॉल्व करने बैठे तो लगभग लगभग 1 मिनट तो कम से कम मान के ही चलिए अपन का कंज्यूम हो जाएगा। 1 मिनट तो लेगा ही लेगा। अगर अपन 1 मिनट इस कैलकुलेशन में वेस्ट कर देंगे तो बाकी का क्वेश्चन कैसे करेंगे। मतलब अपना जो टाइम है ना वो बचना चाहिए। कुल मिलाकर अपन को एक एक सेकंड की कीमत पता होनी चाहिए। एक एक सेकंड को अपन को मतलब अच्छा एक सदुपयोग करना है स्मार्टनेस के साथ।
तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, ये 1.33 है, तो इसको बेसिकली डायमंड ट्रिक्स के साथ कुछ अच्छी वैल्यूज बनाकर याद रख लेंगे। ये 0.4 है, इसको भी अच्छी वैल्यूज के साथ याद रख लेंगे। इससे क्या होगा कि जब अपन मान लीजिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करे तो टाइम खर्च नहीं करना पड़े, लगभग अपन 1 या 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सके। बस ऐसी डायमंड ट्रिक्स आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमंड ट्रिक्स क्या है देखिए। डायमंड ट्रिक्स कुछ नहीं है, बेसिकली एक छोटा एक वर्ड एक सेंटेंस में मैं खत्म करूंगा। गुणा के खेल में अपन को क्या करना है, इसको कैसे खेलना है, तो गुणा के खेल को ऐसे खेलना है कि जो पॉइंट है या दशमलव है, दशमलव दशमलव या जो पॉइंट है ना, पॉइंट भी लिख देता हूं मैं, उसको हटाओ और भिन्न बना दो। बस इतना सा करना है। अब मैं ऐसे मतलब सारे जो है ना वो हार्ड गुणा पॉइंट वाले वो नहीं बताने जा रहा हूँ, बस वही बताऊंगा जो फ्रिक्वेंटली बहुत 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 ज्यादा अपने यूज होता है, जो मतलब लगभग लगभग हर एक कैलकुलेशन में अपने को फेस करना पड़ता है। चाहे वो फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें भी कैलकुलेशन तो होती है। बस वही कुछ मतलब जो संख्याएं होती है प्रॉपर, जो अपन को पता होनी चाहिए, उसको आज बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं, 8.314 होता है, ये वैल्यू होती है जो अपने केमिस्ट्री में और जो थर्मोडायनेमिक्स थर्मल फिजिक्स होती है उसमें भी बहुत काम आती है। इसकी जगह सिंपली अपन 25/3 वगैरह ऐसी ऐसी वैल्यूज लिखेंगे। बट ये चीजें ना वो अपन चैप्टर बाय चैप्टर सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो मतलब बहुत ज्यादा काम आती है वो चीजें अपन पहले लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.4, 0.6, 1.667 या 1.666 कुछ भी हो सकता है। आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था 1.33, इसको अपन जस्ट अ सेकेंड पहले से ही अपन इसको मतलब सॉल्व कर लेंगे अभी, ताकि अपन का जो 3 घंटे का वो एग्जाम टाइम हो ना, तब अपना टाइम खराब नहीं हो। अपन अभी सब कुछ किस लिए पढ़ रहे हैं, केवल उस 3 घंटे में अपनी परफॉर्मेंस एकदम पीक लेवल पर, एकदम एक्सट्रीम लेवल पर होनी चाहिए, बस इसीलिए अपन अभी मेहनत कर रहे हैं। 1.33 है, 1.25 भी ले सकते हैं, 0.75 वगैरह, मतलब ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है। तो चलिए देखते हैं अपन पहले इनको। 0.4 है, इसको क्या करना है, बेसिकली पॉइंट हटाना है। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको भी पता रहे कि बेसिकली ये सब कुछ मतलब रटा हुआ या नहीं है, डायरेक्ट सिंपल ही चीजें। इस पॉइंट को हटाना है, फिर करना है 4/10। पॉइंट हटाते हैं नीचे जीरो आएगा, नीचे जीरो लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट, पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻⁻1 से गुणा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2/5। सही बात है। तो अपना एग्जाम टाइम में अप्रोच क्या होना चाहिए, अपना एग्जाम टाइम में जो अप्रोच होना चाहिए ना, वो इस वैल्यू 0.4 से डायरेक्ट 2.5 होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या हम रटे क्या ये वैल्यूज, नहीं रटनी नहीं है। क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो मैं वैल्यूज अभी लिखने जा रहा हूँ या लिखाऊंगा, वो बेसिकली आपको एक पेपर पर लिख देनी है, या फिर बेसिक मैथ्स के जो भी फॉर्मूले जो मतलब मैं स्टार पॉइंट कर रहा हूँ या जिनको कहूँ, जो आपको मतलब चीजें आपके आपके बहुत ज्यादा काम आए, उनको क्या करना, आप एक पेपर पर नोट कर लेना। उसके बाद
ना आप मतलब जहां पर पढ़ते हो उसके सामने जस्ट दीवार पर चिपका देना। आप बार बार इस वैल्यूज आपके काम आएगी तो आप उस दीवार को देखिएगा, फॉर्मूलेस काम आए तो आप उस दीवार को देखिएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप मतलब अगर फर्स्ट डे से ये अप्रोच करते तो लास्ट दिन तक जब आपका एग्जाम होगा तब तक ये वैल्यूज आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। बस ये वैल्यूज आपको बार बार देखनी है, मैं नहीं कह रहा हूँ रटनी है, या फिर आप इसको इस अप्रोच से भी सॉल्व कर कर ये निकाल लीजिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तब, या कोई भी मतलब न्यूमेरिकल अप्रोच आप यूज करें तब इस वैल्यू से इस वैल्यू बार बार यह यूज करें बस। ओके, नेक्स्ट वैल्यूज है 0.6। अब इसको भी अपन लिख सकते हैं 6/10। 6/10 मतलब 3/5, 3/5। ठीक है, 1.667 है तो अपन इसको लिख सकते हैं। अगर अपन बेसिकली इसको सॉल्व करें तो अपन 1000 करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 जीरो को गायब कर देता हूँ। अपन को पता है कि मतलब अब 1.66 है, अपन इसको लगभग 16/100 भी लिख सकते हैं। 16/100 बेसिकली 1.66 या 1.67 वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये लगभग 16/100 होती है। ठीक है, 16/100 लगभग कितना होता है, 1/6, 16×96। तो अपन को ये वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए, अपन को इससे ये वैल्यू पता होनी चाहिए, इसका कोई रोल नहीं रखना है बीच में। तो बस यही छोटी छोटी अप्रोच बता रहा हूं मैं, जो अपना एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा समय बचाएगी। अब 1.33 है, आपको अगर नहीं पता है तो इसको याद नहीं करना, आपको 0.75 का याद करना है। 0.75 सबको पता है बेसिकली क्या होता है, 75/100 होगा, 75/100 होगा, तो 3/4 सही है। इसका जस्ट उल्टा है 1.334/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना भी तो अभी लगभग इतना ही आएगा। अब 1.25 है तो 125/100, 125/100 मतलब 5/4। ठीक है, इस तरह से 0.5 भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज आता है ये तो लगभग सबको पता होता है, 0.5 मतलब आधा होता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी वैल्यूज की क्या है कि मैं आज आपको है ना एक, आज ही लेक्चर के बाद एक डीपीपी जो है वो अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा। उससे क्या होगा कि आप उन सारी वैल्यूज को मतलब अच्छे से सॉल्व करना, तो और उनको नोट करना, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये वैल्यूज जो है बहुत काम की है। ये सारी वैल्यूज मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो मतलब टीचर्स जो होते हैं अच्छे अच्छे वो सभी ये वैल्यूज को मतलब मानते हैं कि हाँ भाई ये वैल्यू बहुत ज्यादा यूज आती है असल में, इसलिए मैं आपको ये वैल्यूज बता रहा हूँ। और भी मैं आपको एक दो वैल्यूज और लिखा देता हूँ अगर आप कहे तो। अच्छी अच्छी वैल्यूज, ये वैल्यूज बार बार अपने यूज आएगी इसलिए ही मैं लिखा रहा हूँ, फालतू की कोई वैल्यूज नहीं लिखा रहा हूँ। 0.6 वगैरह लिखा दी। हाँ टू, हाँ एक और वैल्यूज है, ये भी बहुत ज्यादा 0.66 या 0.67। हाँ, ये वैल्यूज अपन बहुत ज्यादा देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बेसिकली 2/3। ठीक है, 0.4। अब इनको एक अच्छे से कलरफुल बॉक्स में अपन पैक कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। 0.6 मतलब 3/5, 1.67 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अभी विश्वास ना हो तो आप जुड़े रहना क्लास के साथ, आपको लास्ट में मैं मतलब इसी बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट से
नीट 2022 का क्वेश्चन करके बताऊंगा। क्वेश्चन तो है बेसिकली वो एसएचएम का, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ यूज आएगी। और आप कहोगे कि हाँ मतलब कंसेप्ट है, मतलब अपन ये पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए किसी के बेसिक मैथ पहले से ही पढ़ी हुई है, तो उसके लिए क्या है, अगर आपने ये पढ़ी है तो अच्छी बात है, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो आप उसको ऐड कर लीजिए अपनी नोटबुक में, कि आपके भी काम आ सके। अब अपन एक और वैल्यू लिखते हैं 0.33। 0.33 को लिख सकते हैं अपन 1/3। ओके बॉक्स। तो बेसिक वैल्यूज है कुछ और भी अच्छी अच्छी वैल्यूज है, वो मैं आपको डीपीपी में जरूर भेज दूंगा, आप उनको भी एक बार सॉल्व कीजिएगा। 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9 मतलब मैंने लिखा ही है। वैसे तो बहुत सारी हो सकती है, बट ज्यादातर यही, वैसे तो बहुत सारी हो सकती है बट ज्यादातर यही यूज आती है। और मतलब टीचर भी ज्यादातर यही रिकमेंड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अब गुणा का खेल तो बेसिकली यहीं पर हो जाता है खत्म। अब अपन क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं इरेज। अब एक अगला कंसेप्ट, उसको अपन पढ़ेंगे एकदम फील के साथ। आप, क्योंकि गुणा तो बेसिकली आपके बहुत मतलब ये तो माइनर चीज थी, तो इसलिए मतलब इसके बारे में तो क्या ही बताए, ये सब आप एक्सपर्ट है। बस ये है जो मतलब वैल्यू अच्छी है वो मैंने आपको बता दी, जो आपको मतलब याद रखनी चाहिए। अब आते हैं एक अच्छे दमदार कॉन्सेप्ट एल सी एम के साथ। अब आप में से कुछ कहेंगे कि मतलब ये तो अपने का यूज नहीं आता है, तो मैं बोलता हूँ यूज आता है, आप बस क्लास में बने रहिए। आपको लास्ट में मैं एलसीएम के कॉन्सेप्ट से ही नीट 2022 का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। एलसीएम को अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो आपको एलसीएम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे तो ये छोटी क्लास में अपन पढ़ते हैं। एलसीएम का हिंदी मतलब होता है लसअप। लस इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तन। लघुत्तम समापवर्तन। अब मैंने जो ये फुल फॉर्म लिखी है ना, इसी से ही एलसीएम का आपको फील आ जाएगा। कैसे, देखिए, एक सेकेंड, आपको और ज्यादा अच्छा दिखा देते हैं। एलसीएम, एलसीएम में एल का मीनिंग सी और एम। ओके। अब ये इस वर्ड को आप थोड़ा काटिए। कैसे, देखिए ऐसे। एल मतलब होता है लोवेस्ट, लघुत्तम। लघुत्तम समा है, जिससे आपको लिखना है समान, सी कॉमन। और प्रवर्तन है, वो बेसिकली आता है गुणन, कह सकते हैं अपन, मल्टीपल के लिए। एल मतलब होता है लघुत्तम, मतलब होता है मिनिमम। सी से होता है समान, मतलब कॉमन। और प्रवर्तन, या इसको अपन कह सकते हैं गुणन, गुणज, या गुणन, गुणन।
गुणज, हाँ गुणज कह सकते हैं अपन, मल्टीपल। थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू हो सकता है, फर्स्ट टाइम पेन टैब यूज कर रहा हूँ इसलिए, बट धीरे धीरे आपको पता है राइटिंग तो सुधर जाएगी बेसिकली। मतलब नोटबुक में तो अच्छा लिख लेता हूँ, बट ये डिजिटल पेन टैब है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। पहले मैं भी सोचता था इसमें अपन को जितना लगता है ना उतना लिखना आसान है नहीं, सही बोले तो लघुत्तम समान प्रवर्तन, लघुत्तम मतलब मिनिमम कॉमन मल्टीपल। बेसिकली एलसीएम में अपन को क्या करना है, पहले ढूंढना है मल्टीपल। इसको थोड़ा कर लेते हैं, अच्छा लिख देते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मल्टीपल, मल्टीपल, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं फील दिलाने के लिए आपको। 15 एंड 20 का एलसीएम फाइंड करो। अब अगर आपको पहले बोला जाए तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली अपना वो पुराना मेथड, वही फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पर लिखेंगे 15, 20। फिर पहले अपन इसको 2 से, फिर 3 से, ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, यही करेंगे। बट इससे अपन को मतलब पता नहीं चल रहा है, एलसीएम तो आ जाएगा इससे भी, और मैं अपन को एक्चुअल में मतलब क्या है अभी तक जो अपन को पता चला नहीं है कि मतलब एलसीएम होता क्या है, उसका फील देते हैं। कैसे, पहले 15 की टेबल लिखो, यहाँ पर 15 का पहाड़ा लिखो, 15, 30। आप कहेंगे कि ये क्या लिखवा रहे हो, 40, 15 चौके 60, तो ये लिखो। 105, बस 120, वैसे तो यहीं तक जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर नीचे लिखो 20 का पहाड़ा, 20, 40, 20 या 60, 20 चौक 80, 100, 120। अब एलसीएम का प्रॉपर मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। क्या 15 के पहाड़े में 60 आ रहा है? हाँ सर ये रहा। क्या 120 आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या 20 के पहाड़े में 60 आ रहा है? हाँ ये रहा। 120 भी आ रहा है? हाँ ये रहा। तो क्या ये 60 जो है, एक सेकेंड, ये जो 60 है वो 15 का मल्टीपल है, मतलब 15 का गुणज है। 15 × 4 60 होता है। क्या 120 भी 15 का गुणज है? हाँ। क्या 20 का भी गुणज है? हाँ। क्या 120 भी 20 का भी गुणज है? तो हाँ। तो क्या ये 60 और 120 इन 15 और 20 के कॉमन है, मतलब समान गुणज है? यस। तो अब इन दोनों में से मिनिमम लघु छोटा गुणज कौन सा है? तो 60। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम अगर अपन निकालेंगे इस मेथड से भी, तो वो आएगा कितना, 60 ही आएगा। बस मल्टीपल है 60, दोनों का है, कॉमन भी है और मिनिमम भी है। बस यही है क्या, एलसीएम। अब अपन अगर यहां से निकाले तो भी यही आएगा, जैसे कि 5×3 = 15, 5×4 = 20, 4×1 = 4, 3 एज इट इज, 3×1 = 3, 3×4 = 12, 12×5 = 60।
आ रहा है। वैसे तो मतलब छोटी क्लास में अपन को बताया जाता है पहले 2 से करो, पर अपन को इतना पता है, मतलब अपन को पहाड़ आते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे किया। तो क्या आपको पता चला एलसीएम का एक्चुअल मतलब क्या होता है? अब एलसीएम का आपको मतलब पता चल गया, आपको आंसर निकालना आ गया। अब अपन इसको फील लेते हैं कि एक्चुअल में एलसीएम का यूज नीट में कैसे होगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये ले लिया मैंने इरेजर और ये कर दिया रफ। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फिर करते अपन नीट 2022 का क्वेश्चन। चलिए एक लाइन बना देते हैं, एक तरफ अपन करेंगे एग्जाम्पल और दूसरी तरफ अपन करेंगे क्वेश्चन। कलर रेड, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। यहाँ पर लेंगे एक एग्जाम्पल, फिर करेंगे क्वेश्चन। मान लीजिए ये कोई वाइट सर्कुलर पाथ है, मतलब वर्ताकार कोई मार्ग है। ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं 3 आदमी, ए बी और सी, अलग अलग कलर से लिख देते हैं। ये है ए, ये है बी और एक है सी। अब जो ए है वो इस पूरे पाथ को कितने मिनट में, मान लीजिए ए को इस पूरे पाथ में जाने के लिए कितने टाइम लगता है, 2 मिनट। ए कर लेता है 2 मिनट में इस पूरे मार्ग को कवर। बी है, उसको करने में लग जाते हैं मान लीजिए 3 मिनट। और सी है, उसको लग जाते हैं 5, थोड़ा गड़बड़ा गया, हाँ, बी को लगते हैं 5 मिनट। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि वह न्यूनतम समय जिसमें ये तीनों आपस में किसी एक बिंदु पर मिलेंगे। तो अपन को क्या करना है बेसिकली, जस्ट कि अपन को ये 2 है, ये 3 और ये 5, इनके मल्टीपल ही पता करने हैं कि मतलब ये तीनों किस टाइम पर एक ही जगह पर होंगे। यस सर। क्या अब उसमें भी कॉमन होने चाहिए, ये एक ही जगह पर होने चाहिए? हाँ। और क्या मिनिमम पूछा है कि हाँ, कि न्यूनतम वह समय जब ये तीनों किसी एक स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये वर्ताकार गति में, घूर्णन गति में, सरल आवर्त गति में आता है। अपन को इसमें क्या करना है, कुछ फिजिकल अप्रोच नहीं लगानी है, जस्ट अपना डायमंड कॉन्सेप्ट लगाना है। मैथमेटिकल अप्रोच होनी चाहिए बेसिक मैथ्स की। क्या, सीधा एलसीएम फाइंड कर लो, एलसीएम निकाल लो। 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा बेसिकली, वैसे तो 2, 3 और 5 मिनिमम मैंने लिए हैं, तो अपन इनका डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। 2 3 6, 6 पंजे 30, मतलब 30 मिनट के बाद ये तीनों व्यक्ति जो है वो मिल जाएंगे आपस में एक ही बिंदु पर। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2, 3 और 5, तो इससे भी आंसर जो आएगा ना वो 30 ही आएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1 1 5 और 5 1 1 1, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 ही आया। ठीक है, तो ये 30 मिनट पर एक साथ एक ही बिंदु पर कॉमनली मिलेंगे। तो क्या आपने ये क्वेश्चन घूर्णन में देखा है? तो जरूर देखा है, रोटेशनल मोशन में भी आता है। तो एसएचएम का 2022 में ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर
क्वेश्चन है, अगर आपके पास H2 कोड का नीट का पेपर है तो 46 नंबर फिजिक्स का क्वेश्चन है। 121 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो दोलक समान कला में कंपन करते हैं किसी क्षण दोनों अपनी माध्य अवस्थाओं में समान कला में है। जब ये दोनों फिर से माध्य स्थिति में समान कला में होंगे तो वो आपको टाइम बताना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46। कहीं पर इसका सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज मैंने खुद ने इसको सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं बेसिक मैथ्स के अप्रोच से। क्या अप्रोच लगानी है? अपन को बोला गया है कि लेंथ दी है 121 सेंटीमीटर और दो है दूसरा दोलक है वो 100 सेंटीमीटर का है। अब अपन को इससे फिजिक्स की अप्रोच लगानी है। फिजिक्स की अप्रोच क्या? एसएचएम का कॉन्सेप्ट, एसएचएम का फॉर्मूला याद होना चाहिए टाइम पीरियड वाला, टी बराबर 2 पाई √L/g। आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए, ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मान लीजिए मैं आपको चलो टाइम पीरियड दे देता हूँ, इससे आएगा कितना? 11। एक करता है 11 सेकेंड में और एक दोलन पूरा करता है 10 सेकेंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जब ये दोनों मिलेंगे एक ही बिंदु पर कॉमनली तो ये वाला जो है छोटे वाला ये कितने दोलन कट चुका होगा। तो आपको पता है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना। अगर अच्छा तो आपको याद आना चाहिए, मिलेंगे 1 सेकेंड में आंसर आ जाए। कैसे? 11 और 10 का क्या निकाल लो? एलसीएम। 11 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 110 सेकेंड। तो सिंपल सा 110 सेकेंड पर ये मिलेंगे। सही बात है, हाँ सर सही है। अब क्या करना है? आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ये दोनों कब मिलेंगे, ये पूछा है कि जब ये मिलेंगे तो छोटा वाला जो दोलक है वो कितने दोलन पूरे कर चुका होगा, मतलब कितने चक्कर काट चुका होगा। तो इसको कैसे करें? अगर 110 सेकेंड पर मिल रहे हैं और छोटा वाला 10 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है तो नंबर क्या हो जाएंगे, चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 110 बटा 10 मतलब 11। मतलब छोटा वाला जो दोलक है वो 11 चक्कर कट चुका होगा। यही नीट 2022 का सवाल था 17 जुलाई का। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो बेसिकली नीट के लेवल का ही है, बस आपको बेसिक से टॉप लेवल तक उठाया जा रहा है। मैंने आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो देखना, चैनल पर सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको कहा था कि मतलब इस इंस्टीट्यूट के आपको मतलब जो लेक्चर है उनका मतलब वही सारे पढ़ाए जाएंगे। तो बेसिकली ये सही है, वो कोई मतलब मैंने फेक रील नहीं बनाया था। उन सभी का कंटेंट ही मैं आपको मतलब पूरा एकदम विस्तार से अच्छी तरह से हिंदी मीडियम में परोसने जा रहा हूँ। तो बस इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। इसका डीपीपी मैं आज अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा और आपसे एक बात करनी थी, चलिए बात कर लेते हैं आपसे। कुछ अच्छी बात बेसिकली करनी थी कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स जो है, यहाँ पर लिख देते, फिजिक्स कि इसी प्रकार से मैं रिकॉर्डेड क्लासेज आपको भेजता रहूं अगर आपका सपोर्ट मिले तो। और साथ में डीपीपी केमिस्ट्री की भी क्लासेस लूं। लेकिन बायो में मैं क्या सोच रहा हूं कि मतलब आपको जैसे मतलब पहले मैंने डीपीपी दी थी, आपने कहा था हाँ सर वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो वो मतलब मन से नहीं बनाए थे, वो मतलब बहुत अच्छे टीचर्स ने फैकल्टीज ने डिजाइन किए हुए अच्छी अच्छी बुक्स से छांटे गए कलेक्ट किए गए, बस वो इंग्लिश मीडियम में थे। तो मतलब मैंने उनको ट्रांसलेट किया है, कुछ एड ऑन किया है, कुछ थोड़ा उसको क्वेश्चन को घुमाया है, बस यही किया है। तो मैं क्या करूंगा, बायो में बेसिकली सॉल्यूशन वीडियो बता दूंगा आपको। एक और खुशखबरी देनी थी कि मतलब आपका इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि हमने 1000 जो मतलब व्यूज या है, जिससे अपन अब अपने चैनल पर लाइव भी आ सकते हैं। तो अगर आपको कभी बायो में या किसी सब्जेक्ट में डाउट हो या आपको लाइव सेशन चाहिए तो भी आप बता देना, मैं लाइव सेशन भी ले लूंगा। बस
क्लास जो है अभी मैं फिलहाल लाइव नहीं ले सकता बिकॉज सेटअप अभी नया नया है, तो कंप्लीट अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, उसको मैं मतलब और सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ। बस इसी प्रकार से आपका सपोर्ट देते रहिए। लाइव में मैं केवल क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, बायो की डीपीपी का सॉल्यूशन और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूँ डीपीपी के थ्रू, उनके वीडियो सॉल्यूशन मैं अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। और केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स की क्लास और डीपीपी इसी प्रकार से रेगुलर रहेगी। बस आपका सपोर्ट आवश्यक है, तो इसी प्रकार से जुड़ते